गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा एक बेसिक क्वेश्चन ये है कि डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है। स्टूडेंट्स, डिसोसिएशन मीन ये होता है कि सेपरेशन ऑफ आयन, और आयोनाइजेशन मीन ये होता है फॉर्मेशन ऑफ आयन। यानी फॉर्मेशन आयन का मतलब होता है आयोनाइजेशन, और सेपरेशन ऑफ आयन का मतलब ये होता है कि डिसोसिएशन। अच्छा, सेपरेशन ऑफ आयन कब होगी? अगर ऑलरेडी उसके ऊपर पहले क्या मौजूद हो, चार्ज मौजूद हो। जिस तरह हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं। याद रखना, आयनिक कंपाउंड की डिसोसिएशन होती है और कोवलेंट कंपाउंड की आयोनाइजेशन होती है। लेकिन कौन से कोवलेंट कंपाउंड? जो पोलर कोवलेंट कंपाउंड, उनकी आयोनाइजेशन होती है क्योंकि ऑलरेडी उनके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं होता। न्यू फॉर्मेशन ऑफ आयन होती है कीटाइन और इनाइन की। यानी अगर कीटाइन और इनाइन की न्यू फॉर्मेशन हो रही है तो आपने उसे आयोनाइजेशन का नाम देना है। अगर आयंस ऑलरेडी पहले मौजूद हैं और वो एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, यानी सेपरेशन हो रही है सॉल्वेंट के ऐड होने से, तो आपने उसे किस चीज़ का नाम देना है? डिसोसिएशन का नाम देना है। तो स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास डिसोसिएशन है और ये क्या है? आयोनाइजेशन है। डिसोसिएशन याद रखना आयनिक कंपाउंड की होती है, आयोनाइजेशन पोलर कोवलेंट कंपाउंड की होती है। आयनिक कंपाउंड के ऊपर ऑलरेडी सॉलिड फॉर्म में पहले उसके ऊपर क्या होता है? चार्ज होता है, और इनके बीच में एक टाइटली बॉन्डेड होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग फोर्स होती है। जैसे हम वाटर ऐड करते हैं, एक्वस सोल्यूशन बनता है, ये कीटाइन और इनाइन एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। अब फ्री मूव करना क्या कर, इनकी फ्रीली मूवमेंट क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है। अब ये सेपरेट हो गए हैं, ये फ्री स्टेट में आ गए हैं। पहले ये फ्री स्टेट में नहीं थे, अब जस्ट फ्री स्टेट में आ गए हैं। तो चार्ज इनके ऊपर पहले भी मौजूद था, चार्ज अब भी इनके ऊपर मौजूद है। इसका मतलब है अगर ऑलरेडी चार्ज मौजूद हो तो सॉल्वेंट के ऐड करने से अगर उनकी डिस्टेंस बढ़ जाए या सेपरेशन में इजाफा हो जाए तो हम उसको कहते हैं डिसोसिएट हो गई, यानी डिसोसिएशन का नाम देते हैं। तो यहाँ कुछ यूं है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मॉलिक्यूल है AB है, हमने उसके अंदर वाटर का मॉलिक्यूल ऐड किया। जैसे कि सॉल्वेंट ऐड करते हैं तो अगर वो आयंस में चेंज हो जाते हैं, केटायंस में चेंज हो जाते हैं, इन आयंस में चेंज हो जाते हैं, लेकिन ऑलरेडी पहले उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। इसका मतलब है फॉर्मेशन ऑफ आयंस हुई, इसी चीज का नाम होता है आयोनाइजेशन। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे रीड करते हैं स्टूडेंट्स, देखें द प्रोसेस ड्यू टू विच आयनिक कंपाउंड कन्वर्ट इनटू आयन। ये आयनिक कंपाउंड जब आयंस में चेंज होते हैं तो ऑलरेडी पहले उनके ऊपर क्या होता है? सेपरेशन ऑफ आयंस होती है, क्योंकि आयंस ऑलरेडी पहले उसके ऊपर मौजूद था, विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन आयनिक कंपाउंड। जिसके ऊपर पहले से चार्ज मौजूद हो तो सॉल्वेंट के ऐड करने से सिर्फ उसकी सेपरेशन में क्या हो जाए? इजाफा हो जाए। अब वो आयंस फ्री स्टेट में आ जाते हैं, पहले वो आयंस फ्री स्टेट में नहीं होते। इसी चीज का नाम होता है डिसोसिएट होना, इसी प्रोसेस का नाम है डिसोसिएशन। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड है, इसमें वाटर हमने ऐड किया, ऑलरेडी इसके ऊपर क्या मौजूद है? चार्ज मौजूद है। वाटर के ऐड करने से जस्ट इतना हुआ कि ये जो आयंस हैं कि पोटेशियम है क्लोराइड है, एक दूसरे से सेपरेट हो गए। पहले ये फ्री मूवमेंट्स आयंस नहीं कर रहे थे, अब एक्वा सॉल्यूशन में इनकी मूवमेंट्स क्या है? फ्रीली मूवमेंट्स कर रहे हैं। अब ये फ्री मूवमेंट्स इन कर रहे हैं, पहले ये टाइटली बॉन्डेड थे, अब ये फ्री स्टेट में आयंस मौजूद है, ये मूवमेंट्स कर सकते हैं। तो इट्स मीन पहले भी इनके ऊपर चार्ज था, अब भी इनके ऊपर चार्ज है। तो फर्क क्या है? फर्क जस्ट इतना है कि इनकी सेपरेशन में क्या हुआ? इजाफा हुआ। पहले ये फ्री मूवमेंट्स नहीं कर रहे थे, अब ये फ्री मूवमेंट्स कर रहे हैं। इसी चीज का नाम होता है डिसोसिएशन। और आयोनाइजेशन किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? हमारे पास HCl कंपाउंड है स्टूडेंट, देखें इसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं है। चार्ज सेपरेशन की वजह से पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव तो हो सकते हैं, लेकिन ये कीटाइन और इनाइन में मौजूद नहीं है, ये आयनिक फॉर्म में मौजूद नहीं है। इनिशियल स्टेट में इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, विच आर नॉट इनिशियली इन एन स्टेट, पहले इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब वाटर के ऐड करने से अगर इसके ऊपर चार्ज आ गया है तो इसमें ये आयोनाइज हुए हैं, फॉर्मेशन ऑफ आयन हुई है,
कोई न्यू आयन बने हैं, न्यू आयन बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन कहते हैं। तो आयोनाइजेशन का मतलब सिर्फ यही होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें कोवलेंट कंपाउंड कन्वर्ट हो जाए इनटू आयंस, यानी आयंस में कन्वर्ट हो जाए इन एक्वा सॉल्यूशन, जब हम उसके अंदर कोई सॉल्वेंट ऐड करते हैं। अगर सॉल्वेंट हमने वाटर ऐड किया तो हमारा एक्वा सॉल्यूशन होगा। तो इसमें इसी तरीके से एक और एग्जांपल भी हम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक अमोनिया एक मॉलिक्यूल है, मैंने इसको ऐड कर दिया HCl के साथ। अब देखें स्टूडेंट्स, इसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं है। वाटर, जब मैंने अमोनिया को HCl के साथ ऐड किया, अब इसकी कौन सी फॉर्म बन गई? एक बन गया अमोनियम आयन। इसके ऊपर चार्ज कौन सा आया? पॉजिटिव चार्ज है, ये केटायनिक फॉर्म बन गई। अब इनआयनिक फॉर्म क्या बनेगी? क्लोराइड आयन बनेगी। ये इसकी इनआयनिक फॉर्म है। अब ये आयन सॉल्यूशन में फ्री मूव करेंगे, क्योंकि हमने अमोनिया को ऐड किया HCl के साथ। इनमें से एक चीज सल्यूट है, दूसरा सॉल्वेंट है। जब ऐड किया, अब ये फ्री मूवमेंट्स कर रहे हैं, इनकी मूवमेंट्स फ्री हो गई। पहले इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में थे, ये कोवलेंट कंपाउंड थे, लेकिन अब इनके ऊपर चार्ज आ गया है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू कीटाइन एंड इनाइन हुई है। तो अगर फॉर्मेशन हो जाए पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की, तो हम उसको किस चीज का नाम देते हैं? आयोनाइजेशन का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, ये मैंने क्लियर आप लोगों को बात क्लियर समझाई है कि आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन में क्या डिफरेंस होता है। जस्ट इतना याद कर लो कि आयोनाइजेशन हमेशा पोलर कोवलेंट कंपाउंड की होती है और डिसोसिएशन हमेशा आयनिक कंपाउंड की होती है। आयनिक कंपाउंड वैसे ऑलरेडी भी क्या होते हैं? पोलर होते हैं। ये भी पोलर कंपाउंड है, वो भी पोलर है, लेकिन वो कोवलेंट है, ये क्या है? आयनिक है। इधर न्यू आयंस बनते नहीं हैं स्टूडेंट्स, याद रखना मेरी बात कि न्यू आयंस कहाँ बनते हैं? आयोनाइजेशन में बनते हैं। डिसोसिएशन में ऑलरेडी पहले आयंस मौजूद होते हैं। सॉल्वेंट के ऐड करने से सिर्फ इतना होता है कि वो आयंस एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। पहले वो फ्री मूव नहीं कर रहे होते, सॉल्वेंट के ऐड करने से वो फ्री मूवमेंट्स शुरू हो जाती है, वो फ्री फॉर्म में आ जाती है, क्योंकि सॉल्वेंट के ऐड करने से उन सॉल्यूट के बीच में जो फोर्स होती है वो क्या हो जाती है? वीक हो जाती है। वो आइंस फ्री मूवमेंट्स में क्या हो जाते हैं? स्टार्ट हो जाते हैं, उनकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, पहले उनकी मूवमेंट्स नहीं होती। यह था आज का हमारा क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन। मजीद आपको अगर कोई बात समझ ना आई हो कि आयोनाइजेशन क्या चीज़ है, डिसोसिएशन क्या चीज़ है, तो आप कमेंट्स दे सकते हैं। मैं दोबारा आप लोगों को ये बात क्लियर समझा दूंगा। याद रखना, एंड पे बात समझा दूँ कि आयोनाइजेशन हमेशा पोलर कोवलेंट कंपाउंड की होती है और डिसोसिएशन आयनिक कंपाउंड होती है। ये ऑलरेडी पहले इनके ऊपर चार्ज होता है, इनके ऊपर ऑलरेडी नहीं होता, बाद में इसके ऊपर चार्ज आता है। तो इसी चीज़ का नाम है आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन।